नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रोतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं भाई। देखिए, 13 मई 2026 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता के बेंच में फैसला नहीं आया है, लेकिन सुनवाई हुई है। और अब जो है, ध्यान रखिएगा, 22 मई को एक महाजंग होने वाला है। 22 मई का तिथि, ठीक है। जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता का फैसला आने वाला है। बहुत बड़ी 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 न्यूज है दोस्तों। शिक्षक संघों का एक अंतिम मास्टर प्लान है। लाखों शिक्षकों के अस्तित्व की लड़ाई है। टेट से स्थायी मुक्ति का एक बहुत बड़ा अवसर है, ठीक है। यहाँ पर जो है, मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, आपके लिए खुशी की बात है, ठीक है दोस्तों। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए, अभी जो 13 मई 2026 को है, टेट की अनिवार्यता को लेकर, याद रखिएगा, विभिन्न हमारे शिक्षक संघ, विभिन्न स्टेट के बड़े बड़े अधिवक्ता, सिंघवी जैसे, ठीक है, बड़े बड़े अधिवक्ता भाई, ठीक है, दीपांकर दत्ता जस्टिस और उनके बेंच के सामने में अपना पक्ष रखा। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कुछ आश्वासन भी दिया, यानी कि आपके जो रिव्यू पिटीशन है, जिसका हम आदेश देने वाले हैं, और हम विचार करने के बाद में ये हम ऑर्डर देने वाले हैं। क्या ऑर्डर देने वाले हैं? 4 साल की वृद्धि करें, या फिर स्टे लगा दें, या फिर फुल बेंच को भेज दें, या फिर पूरी तरह से 1 सितंबर 2025 का जजमेंट वही रहेगा। लेकिन ये रिव्यू पिटीशन थी भाई, रिव्यू पिटीशन थी। 1 सितंबर 2025 की कठोर डेडलाइन। इस दिन के बाद लाखों इन सर्विस शिक्षकों का करियर समाप्त हो सकता है। दूसरा, हमारी वर्तमान गलती, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के शिक्षक संघ अलग अलग राज्यों की सीमाओं में बंटकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? खंडित प्रयासों से कोर्ट में हमारा पक्ष कमजोर हो रहा है। अभी क्या मौका है सर? 22 तारीख क्या बोल रहे हैं? 22 मई को, याद रखिएगा, 22 मई को जो है, 22 मई को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस की सुनवाई है। पहले तो 14 मई को लिस्टेड किया गया था, 15 मई को, 14-15 मई को लिस्टेड था, 13 मई को रिव्यू पिटीशन, 15 मई को आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई। इसका जो डेट है 22 मई हो गई है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं 22 मई को आपके पक्ष में फैसला आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या होने वाला है? 13 मई का कानूनी भ्रम, रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार की सीमाएं। याद रखिएगा, जजों के सामने केवल अपनी पुरानी गलती को सुधारने का बहुत ही सीमित दायरा होता है रिव्यू पिटीशन। नया कानून असंभव। इस प्रक्रिया में नए सिरे से तथ्यों को देखने या व्यापक कानून बनाने का अधिकार कोर्ट के पास में नहीं होता रिव्यू पिटीशन में, ठीक है। बिना सही याचिका के वरिष्ठ वकीलों पर खर्च की गई करोड़ों की फीस व्यर्थ जा सकती है। लेकिन जो 22 मई की जो सुनवाई होने वाली है, फ्रेश पिटीशन है, ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस, ये एक फ्रेश पिटीशन है, ठीक है। फ्रेश फ्रेश है, फ्रेश स्पेशल लिप पिटीशन है। और भी जो 13 मई की जो सुनवाई हुई वो रिव्यू पिटीशन है। और जो फ्रेश पिटीशन होता है, नए सिरे से सुनवाई का अधिकार होता है, नए और व्यापक कानून का निर्माण होता है। पूरे देश, एमपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, एक नजीर बन सकता है, ठीक है। आक्रामक और निर्णायक, ऑफेंसिव और डिसेंसिव दोनों मिल सकता है आपको जो है। यानी कि यदि 22 मई का यदि जजमेंट आता है कि टेट पर हम स्टे लगा देते हैं, ठीक है, और स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में अभी भी स्टे लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर टेट अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही स्टे लगा रखा है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य बनाम सजल देव का केस, ठीक है,
ये जो डायरी नंबर है 450-51-200-2024, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई होने वाली है 22 मई को। यह वह कानूनी दरवाजा है जो अगर एक बार खुल गया तो पूरे देश के पुराने शिक्षकों को टेट से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इसी केस में जितने भी भारत के शिक्षक यूनियन है उसमें झोंक देना चाहिए। रिव्यू पिटीशन में पता नहीं आपको आपके पक्ष में निर्णय मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता है, लेकिन स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस में हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्रेश पिटीशन है, नया कानून को सुना जा सकता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में नए कानून को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका जजमेंट है, उस जजमेंट को बदलना नहीं चाहता जस्टिस जो है। त्रिपुरा एसएलपी की जीत, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी 25 लाख टीचर हैं सबको फायदा। ठीक है दोस्तों, 22 मई को कोर्ट नंबर 8 में त्रिपुरा केस पर सकारात्मक फैसला आने की संभावना है। टेट अनिवार्यता से अंतिम राहत का सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया मानक तय किया जाएगा। 100% स्वचालित लाभ होगा। देश के अन्य राज्यों की पिटीशंस को यह राहत अपने आप मिल जाएगी। त्रिपुरा की जीत मतलब सिर्फ त्रिपुरा की नहीं बल्कि पूरे भारत के शिक्षकों की जीत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जितने भी यूनियन हैं, टीचर यूनियन, स्टेट, सभी लोगों को, ठीक है, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तंखा, जितने भी लोग हैं जो हमारे जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आप लोग सभी जो है उनको 22 मई के, ठीक है, सुनवाई में उनको आप हायर कीजिए और वहां पर भेजिए। इन्हें सिर्फ 13 मई के भरोसे मत छोड़िए। सभी शिक्षक संघ अपनी लीगल टीम को आज ही निर्देशित करें कि ये दिग्गज वकील 22 मई को सजल देव वाले फ्रेश केस में इंटरवीन करें। ठीक है, मेरे से बात कर सकते हो। और सजल देव जी को मैं जानता हूं, वो आपसे पैसा, ठीक है, नहीं मांगेगा। आपको आप सहयोग करने के लिए बात नहीं कर रहा है। केवल आपको क्या करना है कि ये जो बड़े बड़े वकील हैं, ठीक है, उस वकील को आप हायर करके वहां पर भेजिए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है, जो लक्ष्य है वो सामूहिक लक्ष्य बनाकर जो है उसको पूरा कर सकें। 22 मई को सबसे पहला बार टेट की 2 साल की डेडलाइन पर कंप्लीट अंतरिम रोक लेना है। फिर त्रिपुरा हाईकोर्ट का बचाव, सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाना है कि पुराने शिक्षकों को छूट देने वाला हाईकोर्ट का फैसला सही था। ठीक है, इस पर स्टे से 1 सितंबर 2025 के उस कठोर आदेश की रीढ़ हमेशा के लिए टूट जाएगी। 1 सितंबर 2025 की 2 साल की डेडलाइन को हमें खत्म करना है, इसीलिए स्टे का अचूक वार करना है। आप रिव्यू पिटीशन में स्टे नहीं मांग सकते, लेकिन ये फ्रेश पिटीशन में हम स्टे मांग सकते हैं। एकजुटता बहुत जरूरी है। अलग अलग राज्यों की सीमाओं में बंटकर लड़ना बंद करें। हमारी सारी कानूनी शक्ति, हमारे सभी दिग्गज वकील और हमारे सभी तर्क इस एक कमरे में एक साथ गुजरनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि 22 मई को आपकी लीगल टीम इसी कोर्ट रूम में अपनी दलीलें रखने के लिए भौतिक रूप से मौजूद रहें। ठीक है, मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, मुझसे बात कर सकते हैं। और सजल देव से भी बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज लिखें, ठीक है, मैसेज लिखें, मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। और सजल देव जी से आप लोगों को बात करना चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए आपको तो बताइए, वो पैसा लगाने के लिए तैयार। उनके पास में बहुत पैसा है, ठीक है, उनके लीगल सेल के पास में बहुत पैसा है, ठीक है। आपको कोई सहयोग नहीं करना है, करोड़ों रुपया वो लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो आपने वकील हायर किया हुआ है उस वकील को 22 मई के लिए राजी कर लीजिए और उस दिन खड़े हो जाएं बस, ठीक है, उस दिन खड़े हो जाएं और नए सिरे से नए कानून की व्याख्या करें। ये जो आपका 23(1) और 23(2) के बारे में बोल रहा है ना, उसकी तोड़ निकाला जाए, ठीक है। यानी कि वो जो पर्सन का डेफिनेशन और टीचर का डेफिनेशन को ठीक से समझाया जाए। यदि ठीक से समझ में आ जाएगा जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का और उनके बेंच को,
तो 100% उस दिन हमको स्टे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, अब नहीं तो कभी नहीं, हमारी एकता ही हमारी जीत है। ठीक है, अपने सचिव वकीलों को 22 मई को फ्रेश केस में इंटरवीन करने का आधिकारिक आदेश भेजें। ठीक है, इस मास्टर प्लान को मध्य प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक के हर शिक्षक संघ के अध्यक्ष के व्हाट्सएप तक पहुंचाएं। ठीक है, सोशल मीडिया पर हमारी एकजुटता दिखाएं। यूनाइट फॉर टीचर्स 22 मई। अगर हम अलग अलग लड़ते रहें तो तारीख पे तारीख में हमारी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, और एक साथ आएं और इतिहास बदलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।